पंजाब में तूफानी बारिशों से खवातीन और बच्चों समेत मजीद 14 अफराद जाम बहक, 52 जख्मी। PTMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से 34 इमारतें मुकम्मल तबाह, जबकि सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। पोकाड़ा के करीब शेरगढ़ में मकान की छत गिरने से खातून जाम बहक, बाप और बेटी जख्मी। चिन्योट में छतें गिरने के 2 वाक़यात में 2 खवातीन समेत 3 लोग जान से गए। लाहौर में मुल्तान रोड और रेलवे रोड पर 2 मकानात की छतें गिरने से 3 अफराद जख्मी। पंजाब में 25 जून से अब तक 109 अफराद जाम बहक, 438 जख्मी हुए। सबसे ज़्यादा अमवात 24 लाहौर में हुई। पंजाब के बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सरगोदा और जहलम के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। PTMA के मुताबिक चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया के इदारों और पाक फौज के जवानों ने हिस्सा लिया। रावलपिंडी में नाला लई और जहलम के मुतासरा इलाकों से 500 से ज़ायद शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। सरगोदा में दर्जनों देहात खाली। जहलम, रावलपिंडी और चकवाल से आज ही पानी निकाला जाए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। PTMA के दौरे के मौके पर बात करते हुए कहा कि पंजाब में जानी नुकसानात हुकूमती गफलत नहीं, कुदरती आफत का नतीजा हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। तूफ़ानी बारिशों के दौरान PTMA समेत मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों को शाबाश। मुआवनत पर पाक आर्मी से भी इज़हार तशक्कुर। जहलम में सैलाब ज़दगान को बचाते हुए शहीद होने वाले कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर मुमलिकत अज़हर कयानी, पाक फौज और आला पुलिस अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद एहलकार हैदर अली की लाश रसूल नगर के मुकाम से मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर कांस्टेबल को खराज अकीदत। कहा, हैदर अली ने जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जिंदगियां बचाईं। शहीद के खानदान के साथ खड़े हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, लैया, कोटद्दू, DG खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर की इंतजामिया अलर्ट। सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सानेहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। मुतल्लिका इदारों की संगीन गफलत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सियाहत की गफलत की वजह से सानेहा पेश आया। कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी होटलों की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही। फिजागढ़ जैसे सियाहती मुकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। टैक्सों में इजाफे के खिलाफ 19 जुलाई की हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। FPCCI के हड़ताल मुलतवी के ऐलान पर कराची और लाहौर चैम्बर का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर कराची चैम्बर जावेद बुलमानी कहते हैं कि कराची की तमाम एसोसिएशंस ने आज हड़ताल का फैसला किया है। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद ने वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, इसलिए आज हड़ताल होगी। दूसरी जानिब FPCCI ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के दावे के बाद हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान किया था। सिविल सर्विस की तजदीद नौ वक्त की अहम ज़रूरत करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तवार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। PNSC में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा, इलाकाई तजारत का नया दौर शुरू होने जा रहा है। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉर्पोरेट खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। बेरोजगारों को ई-रिक्शे और लोडर गाड़ियां देंगे। वज़ीर आज़म का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से मुताल्लिक जायजा इजलास में खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर की कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और इसमें हुकूमती मुआवनत के पूरे तरीकाकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। बोर्ड टॉपर्स को ई-बाइक्स देने का ऐलान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा अबू कासिम ने मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मेहमान कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई सनती इश्तराक और तकनीकी मुहारतों के तबादले पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। GH की आमद पर पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। PTI वाले तैयारी कर लें, हुकूमत भी 5 अगस्त के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत के हवाले से गलत खबर चली, इस पर प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ईरान इसराइल जंगबंदी में कलीदी किरदार रहा। इराक में 40,000 ज़ायरीन के गायब होने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और DG FIA तहकीकात के लिए इराक जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी इख्तलाफात खत्म करने में नाकाम। अरकान असम्बली और PTI के रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद कर दिया। कारकुनों का कहना है बानी PTI के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। कारकुनों के बजाय ATMs को टिकट देने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ख़त्म करने का फैसला। मुअत्तली की दरखास्तें ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरखास्तें दे रखी हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, माइशत का धड़म तख्ता हो चुका, महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हमसाया ममालिक तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान माशी बहरान में डूबा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। टिटाप केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। अदालत ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को 14 मुकदमात में रिलीफ दिया। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, लोगों को 14 साल हो गए इन मुकदमात को झेलते हुए। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सबूत एक जैसे हैं। 14 साल किसी को फंसा कर रखना कहाँ का इंसाफ है। टिटाप करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 5 खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम खवारिज ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला मिलते ही मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार तमाम खवारिज अफगान शहरी हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़ा है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात अभी तक बेनतीजा हैं। कालादम लश्कर ताइबा से हमारा कोई भी ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने मौसर और जामे तरीके से इन तंजीमों को ख़त्म किया। लाड़काना के इलाके रतुडेरो में पुलिस ऑपरेशन, 3 डाकू हलाक। ऑपरेशन शहीद पुलिस एहलकार के कातलों की गिरफ्तारी के लिए किया गया। पुलिस ऑपरेशन में मरने वाले डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। रतुडेरो में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया था। माशी और फौजी महाज पर नाकामियां। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। बीजेपी के अंदर से मुखालफत बढ़ने लगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी से चार्ज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा, उनके पास अब नुमाइंदगी का जवाब बाकी नहीं रहा। मोदी अपनी जुमात के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। भारतीय फौज अखलाकी एतबार से भी बदतरीन निकली। कर्नल अमित कुमार ने अपनी फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। आला अफसरान की जानिब से अहलिया के साथ जिनसी ज्यादती का इंकशाफ।
کہا بھارتی فوجی افسران اپنی کمزوری کو آرڈرز اور ڈیوٹی کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ جنرلز نے بیوی کی عزت پامال کی ویڈیوز موجود ہیں مگر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے، امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے واضح کر دیا۔ ہفتہ وار بریفنگ میں کہا شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر شام کے شہر سویدا میں دروز اور بدو قبائل کے درمیان ایک بار پھر شدید لڑائی شروع، جھڑپوں میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے۔ اسرائیل نے شامی فوج کو 48 گھنٹوں کے لیے سویدا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز، امریکہ، قطر اور مصر نے سیز فائر کے لیے نئی تجاویز پیش کر دیں۔ ادھر قطر میں جاری اسرائیل حماس مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط تباہ کن سطح پر پہنچ چکا، بچوں اور سویلین آبادی کے خلاف تاریخ کا بدترین جرم ہو رہا ہے، انسانی حالات ہولناک تباہی کا شکار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ میں بڑھاپے کی علامات ظاہر ہونے لگیں، ٹانگوں میں سوجن اور ہاتھوں پر نیل پڑ گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کا معائنہ کیا گیا۔ ٹیسٹ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نسوں میں کمزوری کی علامات کا شکار ہیں۔ ایسی علامات عموماً 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیٹرول پمپ والوں نے ایرانی صدر کو ماموں بنا دیا، تبریز جاتے ہوئے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، ملاوٹ شدہ پیٹرول کے باعث گاڑی کچھ دور جا کر بند ہو گئی۔ مسعود پزشکیان ٹیکسی لے کر تبریز پہنچے۔